नहीं मान रहे तो कोर्स कंप्लीट के डेट को माना जाए, यही लीगल होता है, यही अधिकतर एग्जामों में होता है। मैं बचपन से सुनता आया हूँ कि 12वीं में एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट आने से पहले बच्चे पीटी पीएमटी का दिया करते थे, जो आजकल नीट और जीई का होता है, और अभी भी वही होता है। एग्ज़ाम रिजल्ट बाद में आते रहते हैं, जैसे रिजल्ट आता है वैसे कंसिडर कर दिया जाता है। तो जब पूरे देश में एक ही नियम सभी एग्ज़ामों में चलता है तो फिर 109 बैच के मामले में अलग क्यों और जी और नीट के एग्ज़ाम में अलग क्यों? कहने वाला कोई नहीं है। 109 बैच के बच्चों, आप गांधी टीवी के इस मुहिम से जुड़े हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। आप और हम मिलकर रेल मंत्री तक इस बात को पहुंचाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। साथियों, आज 109 बैच रेलवे वाले बच्चों के लिए स्पेशल एपिसोड जो कल बाकी रह गया था, तकनीकी कारण से, शूट तो पूरा हो गया था लेकिन तकनीकी कारण से एरर रहा, तो वह एपिसोड आज हम शूट कर रहे हैं। एक कागज़ मैंने आपको दिखाया है, ये एक पत्र है जो दस्तावेज हैं, बिना दस्तावेज के 109 बैच की पैरवी नहीं कर रहे हैं। ये 3, 4, 5 दस्तावेज हो चुके हैं, 6, 7, 8 और 9 दस्तावेज ये हो चुके हैं। 10, 11, 12, 13, 14 और 15, लगभग 25 दस्तावेज और भी हैं जो कंसिडर नहीं किए जा रहे हैं। ये दस्तावेज भारत सरकार के हैं और गांधी टीवी का इसमें कोई कूट रचित या कुछ गलत तरीके से बनाया हुआ कुछ भी नहीं है। ये भारत सरकार रेल मंत्रालय का है, 2019 CNRRC 1/2019 का ये दस्तावेज है। ये दस्तावेज क्या कहता है, पूरा पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, मुख्य मुद्दे में आपको बता देता हूँ क्या ये कह रहे हैं। रेलवे अभ्यर्थियों में प्रशिक्षित कोर्स एक्ट अप्रेंटिस CCA को क्या NCVT परीक्षा से संबंधित अंकों के अपने विवरण से संबंधित जो भी वेबसाइट में इन्होंने अपलोड करने के लिए कहा गया है वो कहा गया है। और फिर लास्ट में ये कहते हैं जिन्होंने इस ऑनलाइन आवेदन के पंजीकरण को अंतिम तिथि में या उससे पहले अर्थात 12/4/2019 को या उससे पहले अप्रेंटिस पूरा करने की कट ऑफ तिथि अपना अप्रेंटिस रेलवे पंजीयन में पूरा कर लिया हो, उसे ऑनलाइन आवेदन में आवश्यक विवरण में भर दिया था। जिसने भर दिया था, मतलब कह रहे हैं कि कौन एलिजिबल होंगे। एलिजिबल में ये कह रहे हैं कि 12/4/2019 को जिसने अप्रेंटिसशिप कर लिया या उससे पहले किसी ने अप्रेंटिसशिप कर लिया, परीक्षा नहीं बोल रहे हैं, अप्रेंटिसशिप करने की बात कर रहे हैं, अगर उस तिथि तक अप्रेंटिसशिप कर लिया तो। और ये रेलवे गवर्नमेंट का दस्तावेज है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम, ये है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और रीजनल डायरेक्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये भी भारत सरकार का दस्तावेज है, आप देख सकते हैं। और ये क्या कह रहे हैं, लास्ट में मैं लास्ट का पैरा आपको पढ़ के सुनाऊंगा, बाकी पूरा आप पढ़ लें। और लास्ट में पैरा क्या कह रहा है आप भी पढ़ लें। दिस इज टू सर्टिफाई दैट दिस कैन बी टेकन एज कंप्लीशन ऑफ द अप्रेंटिसशिप बिफोर 12/4/2019, 12/4/2019 से पहले के अप्रेंटिसशिप के रूप में इसे कंसिडर किया जाए। और ये सर्टिफिकेट है अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करने का, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और इसी तरीके का ये दूसरा लेटर भी है। और इसी तरीके का फिर आ जाए आप, इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस CCA ट्रेंड इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट। कंसर्न क्या है, CN नंबर RRC 01/2019 लेवल 1 पोस्ट, ये देख लीजिए। अब इसमें ये क्या कह रहे हैं, इसमें ये कह रहे हैं दिस लिंक वाज
leave for those CCAs who had completed their apprenticeship on railway establishment on or before last date for registration of on online application for the CEN on or before 12 अप्रैल 2019, ये आप देख सकते हैं। कट ऑफ डेट फॉर completion of apprenticeship and filled up the required details in the establishment online application। यानी ये भी एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहे हैं, ये भी ट्रेनिंग कंप्लीशन की बात कर रहे हैं। ये दोनों दस्तावेज ट्रेनिंग कंप्लीशन की बात कर रहे हैं। और आप फिर आ जाइए नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, ये भी दिया हुआ है। नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ये अलग चीज़ है, इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। और इसके अलावा हम क्यों कह रहे हैं 109 बैच के बच्चों को प्रयास करना चाहिए। लीगल तो हमने बता ही दिया कि जहां नोटिफिकेशन में सिर्फ ट्रेनिंग कंप्लीट की बात की जा रही है, एग्ज़ाम की बात नहीं की जा रही है। वहीं इसको सही साबित करते हुए सिर्फ गांधी टीवी इस बात को नहीं कह रहा है कि 109 बैच के बच्चों के साथ गलत हो गया है, और भी बहुत सारे लेटर दिए गए हैं। ये लेटर ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, ये जाना माना एक संगठन है रेलवे विभाग का, उसने भी इस 109 बैच के बच्चों को बिहाफ ऑफ द मीटिंग हेल्ड ऑन 4/5/2023 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ DGPIR रेलवे बोर्ड टू डिस्कस important issue raised by the undersigned during AIRFS PNM meeting held 11/2/2000 अप्रैल। तो ये PNM मीटिंग में कुछ इश्यूज रेज किए गए थे। उन रेज किए गए इश्यूज में 109, अब ये CCA से संबंधित ये लेटर था, 109 का जिक्र जिसमें अभी तक तो नहीं नज़र आया है, लेकिन दूसरा अगर कोई लेटर होगा तो हम उसको निकाल कर देखेंगे कि 109 बैच का इसमें कहीं जिक्र है नहीं है, लेकिन CCA का जिक्र है। और CCA का ग्रेवेंसेस ऑफ द कोर्स कंप्लीटेड रेलवे एक्ट अप्रेंटिस अनदर, और इस पर एक और मीटिंग अब होनी है। रेलवे CCA के आधार पर एक और मीटिंग, PNM पर जो मीटिंग हुआ था उसमें निर्णय लिया गया था कि एक और मीटिंग होनी है। उसका अभी तक कोई अता पता नहीं है, नहीं उसका कोई दस्तावेज हमारे पास अभी तक आए हैं। ये लेटर है एस वेंकटेशन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इसमें कंसिडरेशन ऑफ रेलवे कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप पास्ड इन द एग्जामिनेशन RRC, ये वही मजमून है जो हम कह रहे हैं। यानी ये भी ये कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन में कहीं भी एग्ज़ाम की बात नहीं है, कोर्स कंप्लीट करने की बात है। तो कोर्स तो उन्होंने कंप्लीट कर लिया था, जो डेट आप बता रहे हो 12/4/2019 से पहले इन्होंने सबने कोर्स कंप्लीट किया। एग्ज़ाम 2 पार्ट में, कुछ बच्चों के पहले हो गए, कुछ के बाद में हुए। तो ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एक सांसद है, उन्होंने रेल मंत्री को ये पत्र सिफारिशी लिखा है। और दूसरा है ये बच्चों की तरफ से लिखा गया है। तीसरा एक लेटर है बसती वेंकटा सत्यवर्ती, ये भी इन्होंने अश्विनी वैष्णव को लिखा है। और ये भी लेटर अप्रेंटिसशिप पास्ड इन द एग्जामिनेशन इन RRC, एक ये भी वही अप्रेंटिसशिप का ही लेटर है 109 बैच वालों के लिए। तो इस प्रकार से ये सिफारिशी पत्र भी लिखा गया है। तो हम ही नहीं कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि देश के कई सांसदों ने, कई मंत्रियों ने, BJP के बड़े पदाधिकारियों ने इस बात को रेज़ किया है और इस बात को उठाया है अपने मंचों पर। बड़े मीडिया एजेंसीज ने भी उठाया है। और उसके बाद रेल मंत्री ने कहा है कि हम पहले परीक्षा पास बच्चों को न्याय देंगे, उसके बाद नई वैकेंसी लाएंगे।
लेकिन नई वैकेंसी के काम शुरू हो चुके हैं। नई वैकेंसी के लिए नए पोस्ट निकाले जा रहे हैं। कश्मीर के इलाके में एक पूरा को पूरा बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, उस प्रोजेक्ट के लिए भी जो वैकेंसी आ रही है वो नई वैकेंसी से लाई जाएंगी। इसके अलावा अगर वंदे भारत ट्रेन बड़ी है तो उसमें वैकेंसी भी क्रिएट हुई है, तो वो भी वैकेंसी नई वैकेंसी में लाई जा रही है। तो नई वैकेंसी तो आ ही रही है, लेकिन जो एग्ज़ाम पास बच्चे हैं उनको नौकरी देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उस प्रयास के तहत कुछ अच्छा निकल कर आए, उस दिशा में बच्चों का भला हो, उस दिशा में गांधी टीवी लगातार प्रयास कर रहा है। और जल्दी गांधी टीवी इस मामले को लेकर मुंबई और मुंबई के बाद में दिल्ली में होगा। हम सिर्फ थोती बातें नहीं करते हैं, आप हमारे पिछले तीनों एपिसोड में देख चुके हैं। अगर गलत है तो कोई बात कर सकता है, कोई सीधा हमें 9656601645 पर कॉल कर सकता है और हमें बता सकता है कि आपने यहाँ गलत किया है। तो ये दूसरी बात थी। और एक और सबसे बात, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ये होता है जो दिया जाता है, जो लगभग सभी परीक्षा पास बच्चों के पास होता है, जो अप्रेंटिसशिप करके आते हैं उनके पास होता है। और अप्रेंटिसशिप सीसीए का मामला अब अगली एपिसोड में देंगे। अभी 109 बैच पर हम फोकस कर रहे हैं। 109 बैच पर हम क्यों फोकस कर रहे हैं? ये जनरल इलेक्शन हुए थे 11 अप्रैल 19 मई 2019 को। उस समय ये 17वीं लोकसभा के इलेक्शन थे, जो किसी कारण से कुछ स्टेट्स में अलग टाइम पर आयोजित हुए। तो जब कुछ स्टेट में अलग टाइम से आयोजित किए गए, तो वो जो आयोजित करने के नोटिफिकेशन था, वो नोटिफिकेशन केंद्र सरकार का था, मोदी गवर्नमेंट की थी। मोदी गवर्नमेंट ने वो नोटिफिकेशन दिया। उस नोटिफिकेशन के आधार पर मोदी सरकार ने कुछ जगह पर एग्ज़ाम में डिले किया। तो उसमें बच्चों का क्या दोष है? 109 बैच के बच्चे हर जगह पर आपका नोटिफिकेशन, रेलवे विभाग का नोटिफिकेशन चिल्ला कर कह रहा है कि कोर्स कंप्लीट करने वाले डेट को हम मानेंगे, एग्ज़ाम को नहीं मान रहे हैं, अप्रेंटिसशिप एग्ज़ाम को नहीं मान रहे हैं। तो जब आपसे अप्रेंटिसशिप एग्ज़ाम को आप नहीं मान रहे हैं तो कोर्स कंप्लीट के डेट को माना जाए, यही लीगल होता है। यही अधिकतर एग्ज़ामों में होता है। मैं बचपन से सुनता आया हूँ कि 12वीं में एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट आने से पहले बच्चे पीटी पीएमटी का दिया करते थे, जो आजकल नीट और जीई का होता है। और अभी भी वही होता है, एग्ज़ाम रिजल्ट बाद में आते रहते हैं, जैसे रिजल्ट आता है वैसे कंसिडर कर दिया जाता है। तो जब पूरे देश में एक ही नियम सभी एग्ज़ामों में चलता है, तो फिर 109 बैच के मामले में अलग क्यों और जी और नीट के एग्ज़ाम में अलग क्यों? कहने वाला कोई नहीं है। 109 बैच के बच्चों, आप गांधी टीवी के इस मुहिम से जुड़े हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। आप और हम मिलकर रेल मंत्री तक इस बात को पहुंचाएंगे। और अभी वे कंसिडर कर रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं, हम अलग अलग एपिसोड इसलिए बना रहे हैं कि सबको जगाएं, सबको एक साथ लेकर जाएं। पिछले 1.5 साल से हम जब भी बाहर निकले, अगर बच्चे हमारे साथ जमकर खड़े रहे हैं तो हम कुछ उनके लिए कुछ लेकर आए, चाहे पटना मॉडल हो, चाहे वो एक एनआर डिवीज़न के अलॉटमेंट के बारे, पैनल अलॉटमेंट के मामले में बात हो, या फिर आपका मेडिकल फिट स्टैंड बाई वाला मामला हो। हर मामले में जब भी हम बाहर निकले हैं तब हम कुछ लेकर आए। हाँ, सच्चाई हम कहते रहते हैं। सच्चाई यही है कि सीसीए को जीएम पावर मिलना चाहिए, लेकिन नहीं दे रहे हैं। सरकार में कोई नोटिफिकेशन, इस प्रकार जो कागजात है ना, ऐसे कागजात होते हैं। हम ऐसे उलझुल बात नहीं करते हैं, हमारे पास सबूत होते हैं, उस पर बात करते हैं। पत्रकारिता का अनुभव है लंबा, तब बात करते हैं। तो कोई प्रूफ नहीं है, तो बिना प्रूफ के हम कैसे मान लें कि जीएम पावर गवर्नमेंट दे रही है? अगर किसी के पास प्रूफ है, कोई नोटिफिकेशन चल रहा है गवर्नमेंट के अंदर में, कैबिनेट के स्तर पर ये फैसला अगर हुआ है, तो आप हमें बताएं। या रेलवे विभाग में कोई संबंधित कंसर्न अधिकारी ने कोई लेटर चलाया हो, इन हाउस कोई मेमोरेंडम या कोई भी आपके पास पत्र हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, तो आप हमें बताएं। हम मानेंगे कि सीसीए को जीएम पावर मिल रहा है, वरना ये नेता लोग तो बेवकूफ़ी बना रहे हैं। हम तो यही कहेंगे ना, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है। अगर आपके पास है, आप नेताओं के पास है, तो वो हमें बताएं। हमें डर नहीं है, हम सवाल उठाते हैं, क्योंकि हम गांधी टीवी हैं और हम मात्र चैनल नहीं, राष्ट्र निर्माण का मिशन है, इसलिए हम सवाल उठाते हैं। वेटिंग वाले मामले में हमने कहा था कि वेटिंग बच्चे मांग रहे हैं, वेटिंग लीगली होना चाहिए, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आया था तब कट ऑफ का जिक्र नहीं था, तब वेटिंग का जिक्र था। तो बीच नोटिफिकेशन के आने के बाद आप कैसे वेटिंग समाप्त करके कट ऑफ ला सकते हो? कट ऑफ तो ख़त्म ही करना पड़ेगा, आपको वेटिंग ही देना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए भी बच्चों को आना पड़ेगा, एक साथ गांधीवादी तरीके से दबाव बनाना पड़ेगा, सरकार तक अपनी बात पहुंचानी होगी। सरकार और कानून गूंगी और बहरी और अंधी होती है, उसको दिखाने के लिए कुछ अलग रोशनी चाहिए होती है,
उसको सुनाने के लिए कुछ अलग आवाज़ चाहिए होती है। वह आवाज़ कैसे बनेगी, वह रोशनी कैसे उत्पन्न होगा, उसके लिए गांधी टीवी पूरा प्लान कर चुका है। और हम आगे बढ़ रहे हैं, हम इसको करके रहेंगे। दिन बहुत कम है, लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। 109 बैच वालों से निवेदन है कि आप सब इकट्ठे हों, आप सब हमारे साथ आएँ। CCA वालों से भी हमारा निवेदन है कि आप सब एकत्रित होकर गांधी टीवी के मुहिम के साथ आएँ। और वेटिंग वाले छात्रों से भी निवेदन है कि आप सब हमारे साथ आएँ। और B2C1 वाले बच्चों से भी निवेदन है कि आप सब हमारे साथ आएँ। और मेडिकल फिट स्टैंड बाई वाले जो बच्चे, उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप मुट्ठी भर ही सही, लेकिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप हमारे साथ आएँ। आप और हम सब मिलकर नई वैकेंसी वाले बच्चों को भी तैयार रहना चाहिए। अगस्त से लास्ट तक नई वैकेंसी आ रही है, नहीं आएगी तो गांधी टीवी के साथ आपको भी कूदना होगा। आप और हम मिलकर बड़ी मुहिम चलाएंगे और इस देश को बेरोजगार मुक्त बनाएंगे, विश्वगुरु बनाएंगे। अगले एपिसोड के लिए इंतज़ार करिएगा। 109 बैच वाले भी, CCA वाले भी, वेटिंग वाले भी, B2C1 वाले भी, जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है आप हमें दें। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है और आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, उन सबको इकट्ठा करने के बाद हम कुछ अच्छी बात कह पाएंगे, कुछ सच्ची बात कह पाएंगे और उस सच्चाई पर एक सफल आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर पाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।